सिनेमा को कितना प्यार मिलता है उसके बाद हम तय करेंगे कि कितनी बड़ी हुई। लेकिन हमने कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा को बनाने की। बाकी अब जनता के हाथ में है, जो जनता उसको कितना प्यार दे। देखिए, भोजपुरी का इतिहास बहुत बड़ा है और संघर्ष तो उसका एक हिस्सा है। और रत्नाकर जी और पराग पाटिल और मेघाश्री, चाहे उसमें मेरी बेटी कृति, जितने भी कैरेक्टर उसमें आर्टिस्ट लोग काम किए हैं, सब ने बहुत बेहतर काम किया है। सब ने अपनी कोशिश 110% की है। और यहाँ तक कि बैंकॉक से लेकर पटाया से लेकर मैंने कहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत थी, जो चीज़ की ज़रूरत थी, रत्नाकर जी ने भरपूर कोशिश की उस देने के लिए। सिनेमा को कितना प्यार मिलता है उसके बाद हम तय करेंगे कि कितनी बड़ी हुई। लेकिन हमने कोशिश किया है एक बेहतर सिनेमा को बनाने की। बाकी अब जनता के हाथ में है, जो जनता उसको कितना प्यार दे। नहीं तो ये जितना मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने ऑडियंस के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाता हूँ। लेकिन जब मैं दान करता हूँ या मैं जब किसी का सहारा बनता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरी कमाई है और वो मैं अपने लिए कमाता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में पैसे आप अपने बच्चे के लिए कमा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि लोगों की दुआएं इंसान खुद के लिए कमाता है। बेहतर से बेहतर करता हूँ, उसके बावजूद भी आप उसको गलत साबित करोगे तो वहाँ बुरा लगता है कि यार, एक सिनेमा को बनाने में, एक गाने को बनाने में इतने मेहनत करते हैं, दिनों रात। आप देख ही रहे हो कैसे नाच रहा है आदमी कैसे पसीना थक रहा है, उसके बावजूद भी बढ़िया हो जाए उसके लिए मेहनत कर रहा है। और आपके 2 शब्द उस गाने को फ्लफ कर देगा, आपके 2 शब्द लोगों तक उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी डाल देगी। तो आप किसी एक इंसान को नहीं बोल रहे हो, आप भोजपुरी समाज के एक भाषा को गाली दे रहे हो और आप एक भाषा को नीचे गिरा रहे हो और कहीं ना कहीं किसी के मेहनत को आप नीचे गिरा रहे हो, आप अपने 2 शब्द से। और सिर्फ इतना ही कि आपका थोड़ा सा व्यूवर चला जाएगा। तो आपको पता है कि हो सकता है कि उसका व्यूवर जाए तो आपको 1 लाख रुपए मिले, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कम से कम 1 लाख लोगों को रोजी दिया है वो सिनेमा। 1 लाख लोगों का घर चलाया है वो सिनेमा। 1 लाख लोग उससे अपना पेट पाले हैं। कम से कम 100 लोग उसमें दिनों रात मेहनत किए हैं, तब जाके एक सिनेमा बना है। 100 लोग मेहनत किए हैं, तब जाके एक गाना बना है। और अचानक से आप उसको इतना नीचे गिरा दोगे तो ये गलत है मेरे कहने से। कि आप एक बार मेहनत करो तब समझ में आता है। आप किसी की मेहनत को मत बोलो। आपको चीज़ें पसंद नहीं है मत करो, लेकिन उसको बुरा मत बोलो यार, कम से कम उसकी मेहनत देखो। आप एक बंद रूम में किसी को डिसीजन कैसे दे सकते हो कि ये गलत है और सही है? उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कभी आप देखिए तब समझ में आए। मुझे किसी के सम्मान से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सम्मान लायक है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। और क्या वो सम्मान के लायक है? नहीं, आज सब लोग जानते हैं। लेकिन वो इसलिए सम्मान पा रहा है क्योंकि वो खेसारी को गाली देता है, वो खेसारी को भला बुरा बोलता है, खेसारी की फैमिली को टारगेट करता है। तो उनके नज़र में शायद वो बेहतर है। तो वो उनका तो अपना वो सोच बताता है कि अब किस सोच के और किस मानसिकता के इंसान है। तो ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसके लिए गलत थोड़ी हूँ। और उनके कुछ कह देने से मेरी पोजीशन में कभी कमी नहीं आई। वो मेरे से 10-20 साल सीनियर हैं और मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। लेकिन इस सोच से मुझे थोड़ा सा उनको लगा जे नहीं यार, मैं गलत आदमी को तो नहीं पद दे रहा हूँ कुछ, या उनको सम्मान, जिसको सम्मान मुझे देना चाहिए, क्या उस लायक है कि नहीं। इस सम्मान के बाद मुझे समझ में आया कि वो चीज़ें मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए। ऐसे सोचने के लिए वक्त तो चाहिए ना, ऐसे सोचने के लिए खुद पे मेहनत करना होता है। मेरे कहने का मतलब कि छत से कूदना है ना, तो आपके अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए ना, तभी आप इस छत से कूद पाएंगे। और वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे? वो खेसारी के पास हिम्मत है, जो कहीं से कूद जाता है, कहीं से एक समुद्र में 30,000 गहरा फीट समुद्र में खेसारी लाल यादव विदाउट कभी सीखे और जस्टिक चला रहा है मोटर बाइक पानी वाली। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अपना त्याग है कि नहीं यार, मुझे अपने ऑडियंस के लिए कुछ भी करना है। और वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे आप काम करोगे, काम करिए। और मैं काम को कभी काम की तरह किया ही नहीं, मैं काम को हमेशा ईमानदारी पूजा की तरह की नहीं, ये मेरे लिए ईश्वर है। और इस ईश्वर से कितने लोगों को खुशी मिलती है। हम एक सिनेमा और एक गाने ही नहीं बनाते, मुझे लगता है कि वो लोगों की मनोरंजन है। और मनोरंजन में मुझे लोगों ने हीरो बनाया है, और हीरो का काम होता है हर वो मुसीबत की चीज़ों को करना। और जब हम खुद ही सुख में हैं और सुख में चल के हम हीरो बन जाएंगे, नहीं, हमें मुसीबत से निकल के ही हीरो बनना पड़ेगा, तब जाके हम हीरो हैं। अगर भगवान राम बन नहीं गए होते तो बने नहीं होते, वो बन गए तो बन गए। अगर जंगल नहीं हुई होती, उनको 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, तो राम को एक दशरथ के पुत्र ही दुनिया जानती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहा थे। तो वो बहुत मायने रखता है कि आपको जंगल में निकलना ही पड़ेगा अपना रामायण लिखने के लिए और अपनी किताब छपवाने के लिए।